नमस्कार, मैं हूं रेशु उपाध्याय और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन भव्य रूप से आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और संगठन की मजबूती पर व्यापक चर्चा की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामणिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बाबलिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि अधिवेशन में समाज के विद्यार्थियों के लिए महानगरों में आधुनिक छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने पर जोर दिया गया। साथ ही यूपीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष अध्ययन केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इतना ही नहीं, वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आपको बता दें कि सम्मेलन में समाज से शराब और अन्य कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर समाज को नई दिशा देने की बात कही। क्या कहना था वक्ताओं का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय कोली समाज का ये हमारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में था। इस अधिवेशन में हमने समाज की चिंता के बारे में, खास करके इस संगठन में और संविधान में युवाओं को और महिलाओं को प्राधान्य देना, उनको रोजगारी और व्यवसाय में शामिल करना, और दूसरा पूरे भारतवर्ष में जहां हमारे समाज की बस्ती है उनको ध्यान में रखते हुए हमें उनको सदस्यता अभियान चलाएंगे और इनकी वजह से जो सदस्य आजीवन सदस्य बनेंगे और जो अभी है उन दोनों को शामिल करके पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में इस अखिल भारतीय कोली समाज को संगठन को मजबूत करने के लिए हमने यहाँ से रिजोल्यूशन ठराव पास किया है। और तीसरा यही भी है कि जितना हो सके उतना जल्दी से हम हर प्रदेश में शिक्षा के बारे में बच्चों को सम्मानित करना, और शिक्षा का वहाँ सुविधा नहीं है, ये सुविधा के बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार के ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जितना हो सके उतना शिक्षा का व्यवस्था हो सके, वो भी हमारा एक मकसद था। इसे भी समाज को अंधश्रद्धा से मुक्त कर और समाज के लोगों को आर्थिक उनको उन्नति हो, इनके बारे में भी आज हमने चिंता की। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष में से 15 राज्यों में से सभी प्रमुख लोग और हमारे इस संगठन के साथ जुड़े हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष लोग ये यहाँ आए थे। और यहाँ दिल्ली वालों ने हमारे अखिल भारतीय कोली समाज के जो अध्यक्ष है, पूरे दिल्ली प्रदेश के सभी लोग इस संगठन में आए। खास करके हमारे इस संगठन में हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो सब सीनियर लोगों हैं, उन लोगों ने पूरा प्रयास किया और समाज को उनको विश्वास में लेके ये संगठन किसके लिए काम कर रहा है, उनका पूरा यहाँ से मार्गदर्शन मिला। और अगले दिनों में हम हमारा अखिल भारतीय कोली समाज के संगठन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष जहाँ हमारी 18 राज्यों में बस्ती है, उन समाज को संगठन मजबूत करने का और शिक्षा के बारे में आगे बढ़ाने का हम इस संगठन के माध्यम से काम करेंगे। अखिल भारतीय कोली समाज एकजुटता की बात कर रहा है, वही अधिवेशन नहीं, हमने इसके बारे में पूरी स्पष्टता कर दी है। ये जो पैरेलल कोई संगठन चला रहे हैं, ये तो हमारे संविधान में जो प्रोविजन नहीं है, इनके खिलाफ चला रही है और इनकी वजह से अभी समाज को नुकसान हो रहा है, सबको मालूम भी आज हो गया। वो ही अखिल भारतीय कोली समाज के इस माध्यम से जहां हमारी बस्ती है वहां समाज का संगठन मजबूत करने के लिए, उनको ओहदेदार संगठन में शामिल करने के लिए, और अगले दिनों में सामाजिक संगठन के साथ साथ राजकीय संगठन को भी मजबूत करने का भी, और महिला और बच्चों को हमें इनमें शामिल करके, युवाओं को शामिल करके दोनों में सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम मार्गदर्शित करेंगे। कोली समाज के लिए कोई संदेश? बस हमें तो पूरे इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहाँ कोली समाज एकत्रित हो, संगठित हो, अपने हक और अधिकार लेके जागरूक हो और शिक्षा के बारे में बच्चों और महिलाओं को
आगे बढ़ाने का और उनको प्राधान्य देने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? आज गुजरात में तो हमने बहुत किया है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के लिए और सरकार के लिए। हम कई गुजरात में शिक्षा इंस्टीट्यूट हम समाज के लोग चला रहे हैं। इसी तरह उनका एग्जाम्पल देके दूसरे स्टेटों में समाज के लोग शिक्षा की नई इंस्टीट्यूट किस तरह खड़ी की जाए और उनको प्राधान्य दी जाए शिक्षा के बारे में, वो भी दूसरे स्टेटों में हम एग्जाम्पल देके करेंगे। बात करें कोली समाज और मुकाबले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का जो हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन था, ओनली हमारे समाज का उत्थान के लिए, प्रगति के लिए और समाज एकत्रित करने के लिए और अखिल भारतीय कोली समाज का इस संगठन को मजबूत करने का ही आज इरादा था। सर्वप्रथम मीडिया को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारे मतलब अखिल भारतीय 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और ये पूरे 22 राज्यों से आए हुए अतिथि हमारे कोली समाज के आए हुए हैं और ये हर 3 साल में अधिवेशन होता है। इसके अंदर जो भी समाज की समस्या होती है उसे रखते हैं। कहीं किसी बच्चे के साथ कोई वो हुआ है तो उसका भी रखा जाता है, राजनीति में भी है। और कोली समाज का ये हर 3 साल में अधिवेशन होता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी बावलिया जी थे। कोली समाज के लिए संदेश यही है, एक बड़ी खुशी की बात है जो दिल्ली में आज 95 के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, तो हमारे दिल्ली वासी कोलियों को लिए बहुत मतलब उत्साह की बात है और हमारी भी बड़ी उत्साह की बात है जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ। पूरे हिंदुस्तान से कोली आए और मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भी आपकी दिल्ली की जो टीम है इसकी सराहना की, काफी शुभकामनाएं दी है अच्छा अधिवेशन के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो राष्ट्रीय अधिवेशन सफल हुआ। देखिए, अखिल भारतीय कोली समाज का आज 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यहाँ संपन्न हुआ और मैं पवन कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज एवं जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी हूँ। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पूरी भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, आज हमारे लगभग 75 जिलों से लगभग 350-400 पदाधिकारी आज इस सम्मेलन में यहाँ पर उन्होंने सहभागिता की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कुंवर जी भाई बावलिया जी, उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री घनश्याम अनुरागी जी, पूर्व सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत जालौन, और उनके साथ श्री चंद्रवदन पीठावाला जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके साथ आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में लगभग 30 से 40% हमारे लोगों ने यहाँ पर सहभागिता की और निश्चित रूप से ये क्योंकि आगामी वर्ष 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का भी है और हमारे समाज के लोगों की प्रतिभागिता इसमें बढ़े, हमारे समाज के लोग विधानसभा में चुन के जाएं, हमारे समाज के लोग 2029 के लोकसभा में चुनकर जाएं, उसके लिए आज हम सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सभी लोगों ने आज एक मत होकर के, संगठित होकर के आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि जल्द ही हम लोग अपनी कार्यकारिणी जो हमारी लंबित रह गई है जिले की और मंडल तक, हम लोग अपनी कार्यकारिणी को जल्द से जल्द गठित करके एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय कोली समाज अधिवेशन, आपने देखा कि पूरे देश के अंदर से सभी राज्यों से हमारे कोली समाज के सभी भाई यहाँ पर आए हुए और निश्चित रूप से जिस तरीके से अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष कुंवर भाई बावलिया जी ने जिस तरीके से संदेश दिया, आपने देखा कि शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को एक आगे बढ़ाना, इस तरीके की सभी जो हम कह सकते हैं कि सारी बातों पे यहाँ पर चर्चा की गई थी और निश्चित रूप से हमारा अधिवेशन सफल हुआ। क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा में आपने भी चुनाव कराया तो कैसी समाज की भागीदारी है, समाज आगे नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे कोली समाज निश्चित रूप से आज आपने देखा कि जब पूरे देश के अंदर से
सारे राज्यों से कोली समाज यहाँ एकत्रित हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा कोली समाज किसी से कम नहीं है, आगे बढ़ चढ़ करके और वो हर भागीदारी में हिस्सा लेंगे। भारतीय कोली समाज का 18वां अधिवेशन था। ये समाज के बीच में एक संगठन को जाहिर करने के लिए ये बुलाया गया था। इसमें बहुत से हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और उन्होंने अपना अपना ग्रीवांसेस रखी और उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उनको देखा जाएगा और फिर जो समिति है वो डिसाइड करेगी कि क्या क्या करना है। इसके अलावा जाति के लिए, कोली जाति के लिए बहुत से कुछ सुझाव दिए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कोशिश की जाएगी। ये हमारा एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं जिसमें हमारे जाति के IAS, IFS जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सुविधा के लिए एक इंतजाम किया। नए मेंबर्स भर्ती किए जाएंगे, उसके लिए जो हमारा संविधान है वो उसके अनुसार जो भी नया सदस्य बनेगा उसको दिए जाएंगे। हमारे सदस्य 3 तरह के हैं, एक परमानेंट मेंबर्स हैं, दूसरे साधारण सदस्य हैं और तीसरे महिला और युवा वर्ग हैं। इन सभी का रिप्रेजेंटेशन इस समाज में होगा और आशा करते हैं कि समाज इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तरक्की करे। थैंक यू। अखिल भारतीय कोली समाज का ये जो अधिवेशन हुआ है ये भव्य रूप से हुआ है, सफल हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतनी भव्यता के साथ जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज्यादा बाहर थी और आई है। तो समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सफल प्रोग्राम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शिक्षा के लिए तो पहले से भी कहते आ रहे हैं और जो शिक्षा के लिए बोला तो ये समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा है तो हमारा क्या बोलते हैं उद्धार है, नहीं तो कुछ भी नहीं है।